नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार एनडीए में रार तकरार का दौर अब खुली बगावत में उलझ गया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इस बगावत में जहां एक ओर बाहुबली और मर्डर आरोपी अनंत सिंह जी हो गए हैं, यानी कि एनडीए के लिए बहुत सम्मानित हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंदर खाने की बगावत से एक नहीं दो बड़े घोटालों का पर्दाफाश भी हुआ है। और ये खुलासा बीजेपी के मंत्री ही कर रहे हैं, जिससे ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कैसे अपने परिवार के लिए अंदर खाने अपने ही मंत्रियों के साथ बड़ा खेल करते हैं और उनसे भारी भरकम रकम लेकर मंत्री का पद देते हैं। इसको द वायर ने खोल कर रख दिया है। तो दोनों मामले सामने आने के बाद भयंकर हड़कंप मचा हुआ है और एनडीए के अंदर खाने में चल रही बगावत न सिर्फ जाहिर हो गई है, बल्कि ये पीएम मोदी और उनके चाणक्य के लिए जोर का झटका भी है। तो पीएम मोदी के कौन से मंत्री हैं जिन्होंने उनके खिलाफ 62,000 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगाया है और कैसे नीतीश कुमार अपने परिवार के लिए भारी भरकम रकम देकर लोगों को मंत्री का पद दिलवा रहे हैं, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव में पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी के साथ नीतीश बाबू का 36 का आंकड़ा चल रहा है और ये बात पहले से जगजाहिर है। और कल पीएम मोदी के रोड शो के दौरान ये बात बहुत हद तक क्लियर भी हो गई, क्योंकि तमाम मान वलौवल के बाद भी नीतीश कुमार पीएम मोदी के रोड शो में नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी शाह कैंप को लगी, तुरंत ही चाणक्यगिरी खेलते हुए ललन सिंह को रथ पर चढ़ा दिया गया। ऐसे में जनता के सामने एकजुट होने का नाटक भले ही फिट हो गया, लेकिन बिहार की राजनीति की समझ वाले ये बात साफ तौर पर कहने लगे कि अब नीतीश कैंप और शाह कैंप की दूरियां सच में बहुत बड़ी हो गई हैं और ललन सिंह साफ तौर पर शाह कैंप के मोहरे बनते दिख रहे हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार से सीधी बगावत करने को तैयार हो गए हैं। ललन बाबू के सुर नीतीश के खिलाफ आक्रामक हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का नेता अपने सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कर सकता है, वो भी नीतीश जैसे लीडर के लिए जो 20 साल से बिहार के सीएम हैं। तो बताया जा रहा है कि विधायक दल ही सीएम का चुनाव करेगा। ये अपने आप में हास्यास्पद है और ये न सिर्फ ललन सिंह की जेडीयू और नीतीश की निष्ठा पर सवाल उठा रहा है, बल्कि ये बात बहुत हद तक साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह पीएम साहब के चाणक्य की गोद में खेल रहे हैं, क्योंकि नीतीश सीएम नहीं होंगे। ये बयान एक दो नहीं तीन बार अमित शाह दोहरा चुके हैं और ठीक वही लाइन ललन सिंह की भी है। वैसे भी ललन सिंह और नीतीश के बीच पिछले कुछ साल में बहुत बेहतर रिश्ते नहीं दिखाई दिए हैं। ललन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश के बीच की दूरियां बढ़ी थी और तब ना चाहते हुए भी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा था। लेकिन इस बार गेंद ललन सिंह के पाले में है, तो वो नीतीश कुमार से शायद हिसाब बराबर करने में कोई चूक नहीं होने देना चाहते। हालांकि दावा ये किया जाता है कि नीतीश और ललन में सब कुछ ठीक है और अगर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया तो बाद में केंद्र में मंत्री भी तो नीतीश कुमार ने ही बनाया। पर अब ललन सिंह कैसे मोदी सरकार में मंत्री बने, इसकी भी कलई खुल गई और इसमें नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप भी लग रहा है। खबर देखिए, द वायर ने बड़ा खुलासा किया है। लिखा है, सुशासन बाबू के बेटे को ललन सिंह ने भेंट किया पटना में आलीशान घर, तुरंत बाद मिला केंद्र में मंत्री पद। तो जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि ललन सिंह को मंत्री पद तब दिया गया जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पटना में एक आलीशान घर खरीद कर ललन सिंह ने दिया। वैसे तो दावा किया जाता है कि ललन सिंह ने ये घर निशांत को सिर्फ इस वजह से गिफ्ट किया क्योंकि वो उनको बहुत मानते हैं, लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं दिखती है। मानना अपनी जगह है और करोड़ों का घर देना अपनी जगह, क्योंकि मंत्री पद के लिए ये शायद डील रही होगी और द वायर की रिपोर्ट भी बहुत हद तक इसी ओर इशारा कर रही है। वायर ने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी कही है कि फ्लैट की कीमत 91 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाया और इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं, पर अंदर खाने अपने परिवार के लिए खूब मलाई कटवा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री के पद के बदले मकान लिए जा रहे हैं। और ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री बनने की चाहत में नीतीश के बेटे निशांत को मकान गिफ्ट कर रहे हैं। द वायर हिंदी की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि उनके बेटे निशांत कुमार को उनकी पार्टी जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक आलीशान घर तोहफे में दिया है। टेंट हाउस की तरह बना ये घर पटना के रईस इलाके बेली रोड के पास बहुमंजिली इमारत शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है। ये गिफ्ट डीड 15 जनवरी 2024 को दर्ज हुई थी, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले। अपनी पार्टी के सुप्रीमो सुशासन बाबू के सुपुत्र को इतना महंगा तोहफा देते वक्त राजीव रंजन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद थे। वो इससे पहले कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार जब वो चुनाव जीते तो उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू की कोटे से मंत्री पद मिल गया और इस तरह ललन सिंह केंद्र में पहली बार
बार मंत्री बने, लेकिन अब शायद बाजी पलट चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया तो दूसरी ओर गिफ्ट के बदले मंत्री पद मिला, तो ललन सिंह शायद अंदर ही अंदर खार खाए बैठे होंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार गुजरात लॉबी के सामने कुछ कमजोर होते हुए दिखे तो ललन सिंह शायद अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करने पर उतर पड़े हैं। ऐसे में ये बात बहुत हद तक साफ है कि ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़कर सीधे तौर पर बगावत पर उतर आए और नीतीश कुमार से शायद अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जेडीयू के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो जेडीयू में टूट हो सकती है और ऐसे में ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग अहम रोल में आ सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर एनडीए चुनाव हारता है तो बिहार में जेडीयू का हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसा हो सकता है और ये सारे फैक्टर न सिर्फ जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं बल्कि इसका असर भी चुनाव में दिखाई दे रहा है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस ललन सिंह के नाम पर जंगल राज की बात साबित हो गई है वो ललन सिंह के लिए बहुत सम्मानित हो गया है और ललन सिंह उनके समर्थन में न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि सरेआम आम मंचों से गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो ये एनडीए और जेडीयू के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस जंगल राज की बात अभी तक पीएम साहब और उनके चाणक्य मंचों से कर रहे थे उसको सरेआम आनंद सिंह ने न सिर्फ साबित किया है बल्कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी का सरेआम उनके प्रचार में उतरना यह साबित करता है कि एनडीए जंगल राज माफिया राज की सरकार वापस लाना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि एक रणनीति के तहत ये सब कुछ शाह कैंप की तरफ से कराया जा रहा है, क्योंकि जंगल राज और माफिया राज पर पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बुरा फंसे हैं और ललन सिंह और सम्राट चौधरी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आनंद सिंह के प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया है ताकि जनता के बीच ये मैसेज दिया जा सके कि आनंद सिंह को फंसाया गया है। और ये बात ललन सिंह और सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं, लेकिन ये बात पूरा बिहार और देश जानता है कि ललन सिंह बाहुबली और माफिया हैं और जंगल राज का पर्याय है। और ऐसे में एनडीए और बीजेपी का दांव पूरी तरह से फेल हो गया है, जो आनंद सिंह को जी और सम्मानित बताने में लगे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां जेडीयू में ललन सिंह और नीतीश में ठनी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के एक पूर्व मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला बिजली के नाम पर किया जा रहा है और इस घोटाले का बड़ा खामियाजा बिहार की जनता को अपनी जेब से पैसे खर्च करके भुगतना होगा। बता दें कि आरके सिंह का दावा है कि 6.70 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार अडानी को बिजली देगी, लेकिन वो जनता से 1.81 पैसे ज्यादा रुपए में बेचेगा, जिसमें जनता का सीधा नुकसान होगा और अडानी की कंपनी को फायदा। ऐसे में साफ है कि बिहार की जनता को नुकसान कराने के लिए न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि नीतीश बाबू भी तैयार है और ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बिहार की जनता के दिमाग में घूम रहे हैं, जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार को जोर का झटका दे सकते हैं। और अंदर खाने की बगावत अब मंच पर आने से इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।